हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का लास्ट लेक्चर में आ गए हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा। ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चंस बनाया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपने उस क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा एंड आपसे बना भी होगा। ठीक है, तो जिससे नहीं बना तो उसका क्या सॉल्यूशन? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, एंड फिर क्या हो जाएगा, आपका ये चैप्टर भी द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बट आई होप सो कि आप लोग पहले पढ़ रहे होंगे और आप अच्छे से बना रहे होंगे एंड आपसे बन रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला तो आप करवा दिया, दूसरा मैंने करवा दिया, तीसरा आप खुद से कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग आज चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? ABCD इज अ ट्रैपेजियम। ठीक है, तो ट्रैपेजियम का मतलब क्या होता है जी? तो ट्रैपेजियम का मतलब होता है कि जो ABCD लिखा हुआ ना यहाँ पे, देखो एक मिनट, जो AB होता है, ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है बताइए? तो जो AB होगा ना वो CD के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो हम क्या लिख देंगे गिवन में, बताइए? तो हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे जी? तो गिवन लिखेंगे क्या हम लोग कि जो AB है ना वो क्या है? वो CD के पैरेलल है। ठीक है, चलो फिर सेकंड क्या बोल रहा है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, तो AD जो है ना, जो आप यहां पे देख रहे होंगे, जो AD है, तो AD का जो ये E है ना वो क्या है? मिड पॉइंट है। तो आप क्या लिखेंगे कि E इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, लिखो यहाँ पे E इज मिड पॉइंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो आप बताइए कि जब DC और AB पैरेलल है, जब DC और AB क्या है जी? पैरेलल है। जब DC और AB पैरेलल है तो हम क्या सकते हैं ना कि EF और AB भी क्या होगा? पैरेलल होगा। तो EF पैरेलल टू AB, बस अब इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, EF पैरेलल टू AB। अब एक बात बताइए, आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि मिड पॉइंट थ्योरम का ये कौन सा पार्ट होगा? बताइए कि एक ये क्या है जी? ये पैरेलल है और आपका क्या है? मिड पॉइंट है। अब बताइए, एक ट्रायंगल में जब ये मिड पॉइंट होता है और ये पैरेलल होता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को मान लो x, इस पॉइंट को क्या मान लो x, तो जो ये पॉइंट होगा ना ये भी क्या होगा? आप बोलेंगे मिड पॉइंट होगा, है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? चलो तो फिर लिखेंगे क्या? तो फिर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या लिखेंगे कि x इज अ मिड पॉइंट, x इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा बताइए? तो x जो होगा वो BD का मिड पॉइंट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो x इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब देखिए, अब बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो x भी क्या हो गया? x भी मिड पॉइंट हो गया। अब आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं और इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, ये क्या है आपका? मिड पॉइंट है ना? और ये क्या है आपका? पैरेलल दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं ना जी कि F भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं समझ में आया? चलो हम फिगर को खुद से एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखो समझिएगा आराम से। इसको हम मान लिया, इस पॉइंट को हम x मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया? तो हमको पता चला कि जो EX है वो AB के पैरेलल है और ये E वाला क्या है? तो आप बोलेंगे कि E वाला है मिड पॉइंट। तो जब ये मिड पॉइंट होगा तो x भी क्या होगा? x भी मिड पॉइंट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अब हम लोग DCB में आ रहे हैं, तो अब DCB में आओगे तो जब x मिड पॉइंट हो जाएगा और ये दोनों पैरेलल होगा तो F भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। समझ गया? तो लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो कैसे लिखते हैं। चलो बताओ, ट्रायंगल का नाम बोलो। तो ट्रायंगल DCB, तो इन ट्रायंगल DCB, तो DCB में क्या होगा? x इज मिड पॉइंट। क्या लिखेंगे? x इज मिड पॉइंट। x मिड पॉइंट है और जो XF है वो पैरेलल है DC के। XF जो है वो DC के क्या है जी? पैरेलल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या लिखेंगे? सॉरी देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले।
चलो स्क्रीनशॉट लिया, देखो देखो जो एक्स एफ पैरेलल टू डी सी और ये मिड पॉइंट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि एफ इज मिड पॉइंट। बस काफी इतना। आपको देखो यही तो प्रूफ करना था, आपको यही तो प्रूफ करना था। समझिएगा, अगर आप इमेजिन करिए क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा तो पेपर पे आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसको माइंड में ही सॉल्व कर दीजिएगा कि कैसे कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे हम लोग इसको एंड करेंगे। ठीक है, समझ गया? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। देखो in parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD. Show that line segment AF and EC trisect diagonal BC। ठीक है, अच्छा अब बताइए ट्राइसेक्ट। ठीक है, ट्राइसेक्ट, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बताइए। अच्छा बाइसेक्ट का मतलब पता था ना आपको जी? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो भाग में बांटना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो भाग में बांटना। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा बताइए? तो ट्राइसेक्ट का मतलब होगा तीन भाग में बांटना। कितने भाग में बांटना? तीन भाग में बांटना। कोई दिक्कत यहां तक? बाइसेक्ट का मतलब दो भाग में बांटो और ट्राइसेक्ट का मतलब तीन भाग में बांटो। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? बाइसेक्ट का मतलब दो भाग, ट्राइसेक्ट का मतलब तीन भाग। तो मतलब क्या करना है ना हमको, देखिए यहां पे हमको BD जो है ना, इस BD को हमको तीन पार्ट में बांटना है। तो पहला पार्ट कौन होगा? आप बोलेंगे DP होगा। दूसरा पार्ट कौन होगा? आप बोलेंगे PQ होगा। और तीसरा पार्ट कौन सा होगा? आप बोलेंगे QB होगा। तो हमको क्या प्रूफ करना है? तो हमको प्रूफ करना है DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। हमको ये प्रूफ करना है। यहाँ लिख दो टू प्रूफ। समझ में आया? हमको ये प्रूफ करना है DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, इसको पहले हम अच्छे से लिख देते हैं ऊपर। चलिए, तो हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है जी हमको? DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ठीक है, चलो तो अब देखिए, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। हमको क्या दिया हुआ है? हमको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। हमको ABCD क्या दिया हुआ है? एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक, देखिए यहाँ पे ABCD क्या दिया हुआ है? ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या सकते हैं ना जी कि जो FC होगा, जो FC होगा वो ये क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, AE के पैरेलल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, ये क्या था आपका? पैरेललोग्राम था। तो हम क्या लिखेंगे कि FC जो होगा वो AE के पैरेलल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? नहीं? चलो, तो जब FC AE के पैरेलल होगा। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है? और क्वेश्चन में दे रहा है कि इधर का जो F है ना और इधर का E है, ये क्या है आपका? ये आपका है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या कि बीच बीच बराबर कटेगा। तो हम क्या सकते हैं ना कि FE जो होगा वो AE के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे कि जो FC होगा वो AE के क्या होगा? आप बोलेंगे इक्वल होगा। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? तो हम क्या सकते हैं ना, अब पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई चीज पैरेलल है या फिर कोई चीज इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि देन FCAE इज पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये मेरा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अब जब पैरेललोग्राम बना तो हम क्या सकते हैं ना जी, ध्यान दीजिएगा, हम क्या सकते हैं ना कि जो AF होगा वो EC के इक्वल होगा। हम क्या बोलेंगे कि जो AF होगा वो EC के पैरेलल। एक मिनट, इसको मिटा देते पूरा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, जो AF होगा वो पहले तो EC के इक्वल होगा और फिर EC के क्या होगा? पैरेलल भी होगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि AECF हमने क्या प्रूफ कर दिया? इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है, ध्यान देना। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो ठीक है, देखो अब हम इसको मिटा रहे हैं।
समझिएगा। तो जो EC होगा वो AF के पैरेलल होगा, तो EC पैरेलल टू, सॉरी इसको पेन चेंज कर लेते हैं, EC पैरेलल टू AF हो जाएगा, AE, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब जब EC AE के पैरेलल होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो PA होगा ना वो QE के क्या होगा जी, वेरी गुड, तो जो PA होगा वो भी QA के क्या होगा, पैरेलल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आप ये समझ गए तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो, तो जो EQ होगा वो PA के पैरेलल होगा। अच्छा, तो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब AEP एक ट्रायंगल है, AEP क्या है, एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल AEP, ठीक है, इन ट्रायंगल AEP ट्रायंगल है, समझिएगा। जब ABP लिखा हुआ ना यहाँ पे, ABP, ठीक है, जब ABP एक ट्रायंगल है तो E और Q क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा तो कोई बात नहीं, देखिए, देखो, तो अब E और E क्या होगा, तो आप बोलेंगे E मिड पॉइंट है, और EQ और AP क्या है, आप बोलेंगे पैरेलल है, समझ रहे हैं। तो ABB में हम क्या समझ गए, तो हम समझ गए कि E इज मिड पॉइंट एंड EQ पैरेलल टू AP। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब बताइए, जब यहाँ पे आपने देख लिया कि EQ पैरेलल टू AP है और E क्या है जो आपका मिड पॉइंट है, तो हम बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेंगे कि Q भी क्या है, मिड पॉइंट है। समझ रहे आप लोग? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब Q मिड पॉइंट होगा, समझिएगा, Q को हमने मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, तो मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या कि जो QP और QB क्या होगा, इक्वल होगा। तो देन QP इक्वल्स टू QP। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रूफ, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड अगले क्वेश्चन में हम बस आपको हिंट करेंगे, आप लोग खुद इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। देखो समझिएगा, आप लोग समझिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। देखो 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 देखो, अब वो हो गया। अब देखो, तो अब एक ये भी ट्रायंगल तो हम ले सकते हैं ना, DPC, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DPC। तो अब बताइए, जब DPC ट्रायंगल ले लेंगे तो F क्या होगा, तो आप बोलेंगे F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट। तो जब F मिड पॉइंट होगा तो FP और QC, हाँ, तो देखो, तो क्या था, थोड़ा टेक्निकल एरर था, कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, तो F क्या था यहाँ पे, F मिड पॉइंट हो गया था। F क्या था ये आपका, तो F आपका मिड पॉइंट हो गया था, ठीक है। जब F आपका मिड पॉइंट हो गया, और ये तो हम पता कर लिए थे कि जो EP और QC क्या होगा आपका, वेरी गुड, तो EP जो होगा वो आपका QC के साथ पैरेलल जाएगा। अब बताइए, जब एक मिड पॉइंट है, क्या है जी यहाँ पे, अब देख रहे हैं ना, सॉरी इसको ठीक से कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि एक मिड पॉइंट है और एक ये पैरेलल है, तो हम क्या बोल देंगे, P इज मिड पॉइंट। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया P इज मिड पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब P मिड पॉइंट हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि जो DP है वो PQ के क्या है, इक्वल है, तो DP इक्वल्स टू PQ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, DP PQ के बराबर हो गया और PQ QB के बराबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, सो DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ये आपका सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन था, आपसे बना भी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो चलते हम लोग आगे।
क्या करना है हमको, शो डैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर, शो डैट लाइन सेगमेंट, ये अच्छा ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन दो बारी रिपीट हो गया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर दें, ठीक है, इसको आप ऐसे कट कर दें। चलिए क्वेश्चन बस यहीं तक है, ठीक है। हमें क्या शो करना है, शो डैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए फिगर बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए क्वाड्रेटर, एक क्या है आपका कोऑर्डिनेटर का आपने फंक्शन कर दिया, ठीक है। अब आपने कोऑर्डिनेटर को बना दिया, अब बोल रहा है कि शोट करना है हमको कि द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो मिड पॉइंट आप ये और इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, इसको आई, ठीक है। चलो अब ये जो मिड पॉइंट है ना, ये क्या है आपका ये जो आपका मिड पॉइंट है, अब बोल रहा है कि ये जो है ना, ये आपका इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या कि जो यहाँ पे आएगा ना, तो इसको मान लें हम O, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या कि जो IO होगा वो OG के बराबर होगा। तो IO इक्वल्स टू OG, और सेकेंड वन बताइए, सेकेंड वन EO इक्वल्स टू OH, EO इक्वल्स टू OH, ठीक है। चलो तो आपका ये क्या होगा, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो फिगर को हम एक बार सही से बना देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखो देखो फिगर पहले सही से बना रहे हैं, A B C D E F G H, ठीक है। ऐसे मैच कर दो, ऐसे मैच कर दो, ऐसे मैच कर दो, ऐसे मैच कर दो, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, तो अगर यहाँ पे हम इसको O मानते हैं तो हमें प्रूफ क्या करना था बताइए, हमें प्रूफ करना था कि EO इक्वल्स टू OH, EO इक्वल्स टू OG सॉरी, और HO इक्वल्स टू OF, HO इक्वल्स टू OF प्रूफ करना था, ठीक है। देखो अब डायगोनल को हमको बाइसेक्ट करवाना है। समझिएगा कि एक आपका अगर ये फिगर होगा, अगर ये आपका, हम क्या करें ना, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दे रहे हैं। क्या करें, इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ कर दे रहे हैं। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि डायगोनल क्या करता है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या करता है जी, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ। तो हम क्या कर देंगे, हम HEFG को हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। तो हम कह देंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट इसका कर जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा आप लोग, तो हमको EH को हमको FG के साथ इक्वल करना है। हमको क्या प्रूफ करना है, EF इक्वल्स टू HG के साथ इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, सब एकदम ईजी चीज़ है, एकदम आपका ईजी चीज़ है। याद करिए आप अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन में सेम इसी तरह का पॉइंट था। देखिएगा अगर DB से हम इसको क्या करते हैं, अगर DB से हम इसको मैच कर देते हैं तो H और E मिड पॉइंट बनेगा, और ये वाला और DB क्या हो जाएगा, वेरी गुड। तो HE जो होगा वो पहले हाफ ऑफ DB जाएगा, और जो HE होगा वो फिर हाफ ऑफ DB जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका हो गया फर्स्ट और सेकंड। उसी तरह अब DCB में देखोगे तो GF क्या होगा, तो GF DB का पैरेलल होगा, और GF क्या होगा, DB का हाफ होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए, ये भी DB का पैरेलल, ये भी DB का पैरेलल, ये भी हाफ और ये भी हाफ। तो हम कह सकते हैं ना कि जो GF होगा वो HE का पैरेलल होगा। लिखे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। जो GF होगा वो HE का पैरेलल होगा, और जो GF होगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, जो GF होगा वो क्या होगा, HE के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब बताइए जब ये एक पैरेलल एक इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि GFEG इज अ पैरेललोग्राम, देन GFEH इज पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ क्वेश्चन में करना ही नहीं था, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ABC is a right angle at a line through midpoint M। देखो पहले फिगर बनाते हैं, तो ABC क्या है आपका, तो ABC आपका है एक राइट ट्रायंगल, ठीक है। चलो राइट एंगल कहाँ पे है जी, C पे है, तो इसको A, इसको B, इसको C। क्या बोल रहा है, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो एक यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है जी, M, ठीक है। एंड पैरेलल टू BC, तो BC के अब सॉरी यहाँ पे आप क्या कर दो ना, इसको A कर दो, इसको B कर दो, ठीक है। चलो अब क्या बोला कि पैरेलल टू BC, तो BC के पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे कटेगा, तो ये इस पोजीशन पे कटेगा, तो इस पे मान लो आप N, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि D इज पैरेलल टू BC एट सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट M जो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो किस पॉइंट पे कर रहा है, वो D पे कर रहा है, ठीक है। तो N के जगह क्या पुट कर देंगे आप, D कर देंगे, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें D इज अ मिड पॉइंट करना है। तो समझिएगा कुछ करना ही नहीं है, M इज क्या है जी, M इज मिड पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ तक। और MD क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू BC दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पैरेलल टू BC दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा कि D इज मिड पॉइंट, खत्म। बस इतना ही करना था आपको, और कुछ नहीं करना था। कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले, कुछ नहीं ले, बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं था इसमें। सेकंड क्वेश्चन, MD जो है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। इसी में प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमको क्या करना है, हमको MD को हमको परपेंडिकुलर करना है AC के साथ। मतलब हमको यहाँ पे कितना बनाना होगा, 90 बनाना होगा। समझिएगा आप लोग, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो अब जब ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, वेरी गुड। आप बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ना, एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, ACB। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ADM, तो ADM कितना है जी आपका, ADM, और कितना दिया हुआ है BC ACB, ये कितना है आपका 90, तो कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। समझ गए यहाँ तक, 90 प्रूफ हो गया, मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। थर्ड वन, CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। आप इसी में देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसी फिगर में देखिए आप, हमको प्रूफ करना है CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। हमको देखो ये प्रूफ करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको CM को हमको AM के साथ प्रूफ करना है। तो CM को हमको AM के साथ प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, करने का तरीका क्या, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखो अब ये ट्रायंगल लोगे तो इन ट्रायंगल ADM, इन ट्रायंगल ADM, और कौन ट्रायंगल लोगे, तो और ये ट्रायंगल लोगे, तो इन ट्रायंगल बताइए ADM, तो CDM क्या होगा, CDM। अब बताइए ये मिड पॉइंट है, तो AD और इक्वल्स टू DC हो जाएगा। AD इक्वल्स टू DC क्यों होगा जी, क्यों होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, और ये क्या होगा आपका, कॉमन होगा, और ये क्या होगा आपका 90 होगा। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट है। सो AM इक्वल्स टू CM। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं कोई दिक्कत है, नहीं, चलो ठीक है। तो हम प्रूफ कर दिया। हमें अब क्या प्रूफ करना है, हाफ ऑफ AB, ठीक है। अच्छा M मिड पॉइंट है ना जी, M क्या है आपका, मिड पॉइंट है, तो AM क्या होगा, तो AM बोलेंगे आप हाफ ऑफ CM होगा, हाफ ऑफ AB होगा, सॉरी AM क्या होगा, हाफ ऑफ AB होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो जब AM हाफ ऑफ AB होगा तो CM भी क्या होगा, तो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB हो गया। आपका ये प्रूफ हो गया, बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है। समझे, समझ में आया। चलो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर कुछ बातें करते हैं, ठीक है। चलो तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ लाइव में आके पूछ सकते हैं आपको जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, NCERT तो आप हम सॉल्व करवा दिए, अब आप कोई अदर किताब लेके आइए, उसको बना के देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा या नहीं बन रहा, ठीक है। आपका समझना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करो, ठीक है। एंड बताओ कैसा लगा, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।